हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे 12 अनुसूचियों के बारे में। आपको बताया कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 जो वो शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ट्रिक से जो वो याद रखने की कोशिश करेंगे हर एक अनुसूची को। ठीक है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, आपको पता ही है, सबसे पहले थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हमारा संविधान जो वो 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 को जो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को जब वो हमारा संविधान लागू हो गया, तब से लेकर के हम लोग जो वो 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस जो वो मना रहे हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे जो वो हम लोग मनाते हैं। तो सबसे पहली बार जो वो 26 जनवरी 1950 को जो वो लागू किया गया, उसके बाद जो वो हमारा जो देश है, इसके पीछे का जो रीज़न है, क्योंकि आपको बताइए कि 26 जनवरी को, ठीक है, अच्छा, हमारा जो जैसे लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1929 में। ठीक है, तो ये जो वो 26 जनवरी की डेट थी। ठीक है, तो उसके बाद जो वो इस डेट को याद रखते हुए जो हमने डिसाइड किया कि जब 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो वो घोषणा की थी कि हम लोग जो वो पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। ठीक है, हमें जो वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें जो वो पूरा राज चाहिए। ठीक है, हमारे ऊपर जो वो कोई ऐसा राजा नहीं चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे ऊपर शासन करता हो। ठीक है, मतलब कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये घोषणा जो वो इस दिन की गई थी, तो इसलिए जो वो हमने 26 नवंबर को लागू नहीं किया, 26 जनवरी की डेट जो वो अगले साल जो वो 1950 को जब हमने अपना संविधान जो वो लागू किया। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो हमारे संविधान में जो वो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है हमारे संविधान में। आज हम सिर्फ जो वो अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब करते हैं बात सबसे पहले क्वेश्चन की, आपसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में, एक क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में जो वो कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान का सीधा सा मतलब है कि आप मतलब कि जब भी संविधान बना तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में जो वो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, प्रेजेंट में आज तो 12 हो गई है। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अनुसूची के बारे में आपको पूछा जा सकता है। अब जो वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर जो वो एक ट्रिक के साथ जो वो साथ साथ में याद करते हम लोग चलेंगे। सबसे पहली अनुसूची है जिसमें कि लिखा हुआ है देश के बारे में। ठीक है, पहली अनुसूची है तो देश के बारे में लिखा होगा, राज्य के बारे में लिखा होगा, यूटीज़ के बारे में लिखा होगा। ठीक है, देखिए हमारे राज्य जो वो 28 है आज प्रेजेंट में, और 8 जो वो हमारी यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, भारत जो वो राज्यों का संघ है। तो इसमें जो वो सब कुछ लिखा है राज्य के बारे में, यूटीज़ के बारे में कितना कितना है, तो इसके बारे में आपको मिलेगा फर्स्ट अनुसूची में। ठीक है, ये तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड अनुसूची। देखिए सेकंड अनुसूची में जो वेतन के बारे में लिखा हुआ है, वेतन भत्ते, वेतन हो गया, भत्ते जो भी हो गया, जैसे राष्ट्रपति, आपको बताया राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो जो वो सबसे ज़्यादा है, और कोई भी टैक्स जो वो राष्ट्रपति को नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो वेतन भत्ते के बारे में जो आपको मतलब दूसरा भी जो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर हम तीसरा बात करें, या दूसरा जो अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है, तो 2 नंबर। देखिए 2 नंबर मतलब कि 2 नंबर का पैसा, पैसा मतलब वेतन। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। थर्ड नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर में आता है शपथ। ठीक है, शपथ जो वो हम लोग के मतलब कि हम लोगों की के बारे में नहीं है, ये जो भी संवैधानिक पद होते हैं उनकी शपथ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए इसमें जो वो 3 शब्द है, तो इसका मतलब है तीसरी अनुसूची में जो वो तीसरे शेड्यूल में जो वो आपको ये शपथ के बारे में मिलेगा कि राष्ट्रपति को कौन शपथ देगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को कौन देगा। ठीक है, इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है डिटेल में। फोर्थ अनुसूची की बात करते हैं। फोर्थ अनुसूची में लिखा हुआ है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए कि चार आदमी जो वो जहाँ पे इकट्ठे हो जाए, वहाँ पे जो वो सभा बन जाती है। ठीक है, सभा हो जाती है, मतलब कि मीटिंग एक प्रकार से। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। तो राज्यसभा का में जो प्रतिनिधित्व होता है उसकी जो वो जानकारी यहाँ पे चौथे अनुसूची में जो वो लिखी गई है। ठीक है, मतलब कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, 245 जो वो टोटल है। ठीक है, यूपी में जो वो सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 31 है। ठीक है, लोकसभा में जो वो 80 है। तो ये सभी बातें जो वो आपको साथ साथ में रिलेट करते हुए याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची में जो वो SC ST के बारे में लिखा हुआ है। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस आ रहा है। एस कैसे लिखते हैं, 5 के जैसे होता है एस। ठीक है, तो इसका मतलब एस, तो ये तो आपको ऐसे याद हो गया कि 5वीं अनुसूची में क्या होगा, SC ST के बारे में। देखिए SC होते हैं अनुसूचित जाति, और ST होता है अनुसूचित जनजाति। तो इनके बारे में जो प्रावधान इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ST का मतलब है जो भी दलित वर्ग से हैं। ठीक है, जिन पर जो वो भीमराव अम्बेडकर ने जो वो काफ़ी काम किया। नेक्स्ट बात करें सिक्स। देखिए 5 होगी सिक्स, छठी अनुसूची। देखिए छठी अनुसूची में जो वो हमारे ईस्ट वाले जो स्टेट है उनके बारे में है, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में है। ठीक है, इनके ST मतलब कि जो ST कैटेगरी के बारे में ही जो वो प्रावधान इसमें है। तो कौन कौन स्टेट जो वो यहाँ पे इसमें इंक्लूड है, तो आप याद रखिए ए, इसका ट्रिक बताता हूँ मैं, AMTM। ठीक है, ए से बन गया असम, और M से बन गया मेघालय, और T से त्रिपुरा, और M से मिजोरम। ठीक है, तो AM, यहाँ पे PM होता तो पोस्ट मेरिडियम, AM एंटी मेरिडियम। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा, तो ऐसे आप इसको याद रखते हैं। या ATM से भी याद रखिए, A से बन गया असम, T से बन गया
टी से बन गया त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय और मिजोरम, मेघालय और मिजोरम जो आप याद रखिए। तो ये बन गए हमारे 4 स्टेट। इनके बारे में जो यहाँ पे छठी अनुसूची में मतलब कि इनको जो वो अलग से जो प्रावधान दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 7वीं अनुसूची में जो वो हमारे जो भी जैसे सेंटर है जो और जो स्टेट है, इनके बारे में इनकी शक्तियों के डिवीज़न, इनकी शक्तियों का बंटवारा, इनकी शक्तियों का विभाजन जो वो किया हुआ है, ठीक है। नहीं तो विभाजन नहीं किया होता तो स्टेट और जो भी हमारे सरकार है, ठीक है, सेंट्रल सरकार, वो जो वो आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया कि मतलब कि पावर का एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। जैसे आपको बताया कि यूनियन लिस्ट है, जिसमें कि आपको कई सारे, जैसे यूनियन लिस्ट मतलब कि जिसमें ऐसे काम है जो सेंटर ही करेगी, ठीक है। जैसे स्टेट लिस्ट है जिसमें जिसमें कि मतलब कि जो भी सेंट्रल सरकार होगी वो जो वो इसमें अपना कुछ भी इसमें नहीं करेगी, जो भी स्टेट की है, ठीक है। हाँ, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको कि समवर्ती सूची कहा जाता है। और यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची किसमें लिखा हुआ है? कॉन्करेंट लिस्ट में जो वो लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि राज्य और जो स्टेट हो गए, सॉरी, राज्य और जो भी सेंटर हो गया, सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार दोनों जो वो यहाँ पे कानून बना सकती है। तो इसमें आती है शिक्षा। तो आपको बताया शिक्षा से रिलेटेड जो वो राज्य भी जो वो अपने कानून बना सकती है और सेंटर सरकार भी अपने कानून बना सकती है। जैसे आपने सुना है सीबीएसई के बारे में, ठीक है, सेंटर का है। जैसे हर एक बोर्ड का अपना भी होता है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश का एचपी बोर्ड है, BOSE, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो वो हर एक राज्य का अलग अलग होता है। तो जैसे कि यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि सेंटर भी बना सकती है और राज्य भी जो वो यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड कानून बना सकती है। तो इसको जो वो समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ कि दोनों सरकार जो वो, दोनों राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों ही अपने जो वो कानून यहाँ पे बना सकती है। तो शिक्षा से रिलेटेड पूछा जाता है, शिक्षा को किस लिस्ट में रखा गया है? कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में, मतलब कि दोनों ही काम कर सकती है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारी किस अनुसूची में? 7 अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8th, ठीक है। देखिए हमारे संविधान में पहले 8 ही अनुसूचियाँ थी, तो 8वीं कौन थी, लास्ट कौन थी? तो इसमें जो वो भाषाओं के बारे में लिखा था, ठीक है, भाषाओं के बारे में लिखा था कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। देखिए आपको बताइए कि हमारे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब, अच्छा एक क्वेश्चन अगर ऐसे ही जनरली आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान, सॉरी, हमारे जो राज्य बनाए गए तो वो जो किसके अकॉर्डिंग बनाए गए, किसके आधार पर बनाए गए? तो भाषा के आधार पर जो वो बनाए गए थे, ठीक है। 14 राज्य जो वो पहले बनाए गए थे, उनमें सबसे पहले था आंध्र प्रदेश, ठीक है, उनमें सबसे पहले था आंध्र प्रदेश। 14 राज्य भाषा के आधार पर, मतलब कि 14 भाषाएं होगी, ठीक है, सीधा याद रखिए भाषाओं के बारे में है। तो 14 भाषाएं यहाँ पे हो गई, 14 भाषाएं। उसके बाद वो कई सारी और भी भाषाएं ऐड होती गई। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन सी कब कब हुई। 14+1, इसको आप याद रखिए, ऐसे 14+1+3+4, ठीक है। आज वो हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। मानक भाषाएं, मानक मतलब है कि जो भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 22 मानक भाषाएं, ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। फिर जो वो एक जब वो एक जोड़ी गई, ठीक है, जब 21वां संविधान हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा करके, यहाँ पे 21वां, जब देखिए जब हमारे संविधान में कुछ भी जोड़ा जाएगा या निकाला जाएगा, कुछ भी संशोधन होगा, तो वो संविधानिक संशोधन कहलाएगा, अमेंडमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे 21वां हुआ और एक लैंग्वेज वो जोड़ी गई। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 21वां हुआ। कौन सी लैंग्वेज वो जोड़ी गई? तो सिंधी, ठीक है। ऐसे मैं बोल देता हूँ, ऐसे आप याद रखिए, सिंधी जो वो जोड़ी गई थी सबसे पहले। उसके बाद 3 भाषाएं जब वो और जोड़ी गई थी और संवैधानिक संशोधन हुआ 71वां, ठीक है, 71th। और इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, मैं यहाँ पे छोटा सा ऐसे बोल देता हूँ, कोंकणी, मणिपुरी और एक विदेशी लैंग्वेज नेपाली, ठीक है। नेपाली हो गया, कोंकणी हो गया और मणिपुरी हो गया। ये 3 लैंग्वेज जो इसमें जोड़ी गई। ये था 71वां संवैधानिक संशोधन। लास्ट कब हुआ भाषाओं, मतलब कि लास्ट जिसमें कि 4 भाषाएं जोड़ी गई, उसके बाद जो जो भाषा नहीं जोड़ी गई है, तो वो था कौन सा? 52nd, ठीक है। 52nd में जो वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो एक थी संथाली, और एक थी मैथिली, और एक थी बोडो, ठीक है, एक थी बोडो, आप ऐसे याद रखिए, डोगरी, एक थी डोगरी, ठीक है। तो ये जो वो मेरे ख्याल से ये जो 52nd संवैधानिक संशोधन हुआ, ये हुआ था 1992 में हुआ था, ठीक है। इंग्लिश जो वो हमारे यहाँ पे संवैधानिक मतलब की भाषा नहीं है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये होगी हमारी भाषाएं जो कि किस अनुसूची में जो वो इनके बारे में जो जिक्र किया गया है, तो 8वीं अनुसूची। अब बात करते हैं जो भी हमारे देखिए मूल संविधान में जो वो 8 ही जो वो हमारी अनुसूचियाँ थी। अब आती है 9, 10, 11 और 12। अब क्योंकि मूल संविधान में 8 ही थी, तो जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो संवैधानिक संशोधन हुआ होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जो वो 4 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे कि कौन सा संवैधानिक संशोधन जो वो हुआ और कौन सी अनुसूची जो वो जोड़ी गई। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कौन कौन सा जो वो संवैधानिक संशोधन हुआ। ये जो 9th अनुसूची जोड़ी गई थी, इसको बोलते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। और ये जो 10th अनुसूची जोड़ी गई थी, इसको बोलते हैं 52nd अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था। और 11वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो इसको बोलते हैं 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। मैं बताऊंगा कब कब हुए थे। और 12वीं लास्ट अनुसूची जोड़ी गई तो इसको बोलते हैं 74th, ठीक है। अब बात करें इनके ईयर की कि कब कब जो ये हुए थे, तो सबसे पहला हुआ था 19 ये सबसे पहला हुआ था 1951 में ही हो गया था, ठीक है।
1950 में संविधानिक हमने क्या गणतंत्र दिवस मनाया, ठीक है, 26 जनवरी को। तो 1951 में जो वो ये सबसे पहला जो वो जोड़ा गया 9वीं अनुसूची, ठीक है। ये जो वो भूमि सुधार से रिलेटेड थी, ये जो वो क्योंकि जरूरी था भूमि सुधार संबंधी कानून बनाना, तो सबसे पहले यही किया गया, ठीक है। इसके बिना जो वो देश का विकास नहीं हो पा रहा था, हो भी नहीं सकता था। इसके एक अलग टॉपिक है, इस पर नहीं जाएंगे। 52, ठीक है, 52 जो भी अमेंडमेंट हुआ ये हुआ था 1985 में, ठीक है। और ये जो वो 52 जो अमेंडमेंट हुआ, इसमें जो वो बोला गया था जैसे दल बदल पर जो वो रोक संबंधी जो वो ये कानून था, ठीक है। इसमें जो वो दल बदल संबंधी जो वो लिखा गया था, उसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आता है 11th अनुसूची में, इसमें क्या है, ठीक है। ये जो वो 73वां था और ये वो था 1992 में, ठीक है। इसमें पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है कि पंचायत के बारे में कौन जो वो क्या लिखा था मैंने यहाँ पे 1992। तो यहाँ पे पंचायती राज के बारे में है कि कौन कौन जो वो कब कब जैसे पंचायत में जो वो प्रधान होते हैं, उपप्रधान होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि आपसे पूछा जाता है कि प्रधान जो भी होते हैं या जो पंचायत के मेंबर होते हैं उनकी मिनिमम एज जो वो कितनी हो सकती है, तो एज वो 21 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट अनुसूची की, तो ये हुआ था 19 ये जो 1992 में बन गया था। 1993 जो आप याद देखिए लागू जो वो हुआ 1993 में। इसमें नगर निगम के बारे में लिखा हुआ है। देखिए पंचायत, एक तो पंचायत के बारे में ऊपर लिखा हुआ है 74 में जो वो मतलब जो शहरों में जो भी पंचायतें होगी तो वहाँ पे पंचायत नहीं बोला गया, वहाँ पे नगर निगम बोला गया, ठीक है। ये जो वो राज्यपाल के जो वो अंडर आती है, ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा जनसंख्या हो उसके जो वो वहाँ पे नगर निगम बनाया जाता है। इसमें जो वो 18 विषय हैं, ठीक है। और ऊपर जो वो पंचायती राज में जो इसको इसमें जो 29 विषय है, एक अलग टॉपिक है, फिर से इस पर भी नहीं जाने वाले, ठीक है। तो ये हमने देखा सभी अनुसूची के बारे में, आप ऐसे ही इनको याद रखिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक बार फिर से रिवीजन। सबसे पहली अनुसूची में जो वो देश के बारे में लिखा हुआ है, राज्य के बारे में लिखा है, यूटीज के बारे में लिखा हुआ है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, इसमें जो वो हमारे वेतन भत्तों के बारे में लिखा हुआ, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, मतलब सभी के बारे में जो भी हमारे संवैधानिक पद है उनके कितने भत्ते होंगे, ठीक है, मतलब कितना उनको सैलरी मिलेगा उसके बारे में सेकंड में लिखा हुआ है। थर्ड जो वो शपथ, ठीक है, थर्ड जो वो शपथ के बारे में लिखा हुआ, शपथ जो वो कौन किसको देगा, ठीक है। फोर्थ जो वो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की जानकारी राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है मतलब। और पांचवें में आपको बताया कि SC ST के बारे में लिखा हुआ है। सिक्स्थ में जो वो आपको बताया पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में है, ST के लिए जो प्रावधान किया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM या ATMM, ATMM ऐसे आप याद रख सकते हैं। और सेवन्थ में जो वो हमने देखा जो भी हमारे शक्तियों का बंटवारा किया है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। और हमारे ये जो देखिए भाषाओं से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बताया कि किस अनुसूची में भाषाओं के बारे में लिखा है और कितनी हमारी भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हैं, पहले मूल संविधान में 14 थी, फिर 1 हुई, 1 3 इसको आप कैसे याद रखिए, 14 1 + 3 + 4, ठीक है। तो पहले इनको आप याद रखिए कि पहला कौन सी कब जोड़ी गई, फिर जो वो कौन कौन सी भाषा जोड़ी, ये जो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में है। 9वीं अनुसूची में जो वो भूमि सुधार जो वो कानून बनाए गए, ठीक है। और 10वीं अनुसूची में जो वो आपको होता है दल बदल पर जो वो रोक संबंधी कानून बनाए गए। और 11वीं अनुसूची में जो वो पंचायती राज के बारे में और 12वीं के बारे में नगर निगम के बारे में है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।